जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है। ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तीन कैंडिडेट है ए बी सी, इन्होंने एक इलेक्शन लड़ा। आउट ऑफ द टोटल वोट्स ऑन ए वोटर लिस्ट, यानी वोटर लिस्ट में जितने भी टोटल वोट्स थे एक शहर में, यानी कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, उनका 25% ने वोट डाला ही नहीं। 25% लोग अपने घर से गए नहीं वोट डालने के लिए। एंड 6.66 वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड, और जितने वोट गिरे थे उसका 6.66% बच्चों क्या हो गया, इनवैलिड। पहले तो ये बताओ 6.66 का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हो 6 एंड 2/3 होता है। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 20/3 परसेंटेज। और परसेंट को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो रेशो आ जाएगा आपका। ये कितना आएगा, 1/15। इसका मतलब क्या होता है, 1/15 होता है, अगर आपको पता भी हो तो भी। फिर कहता है सी को 2450 यानी कि 2450 वैलिड वोट्स मिले, विच इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि सी को इतने वोट मिले हैं जो कि बी से 40% ज़्यादा है, यानी कि बी को जितने वोट मिले होंगे उससे 40% ज़्यादा है। ए को 40% वोट मिले, लेकिन बच्चों किसका, ऑफ द टोटल वोट्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। जितने वोटर लिस्ट के अंदर वोट थे ना, जितनी वोटिंग लिस्ट थी उसका टोटल 40% किसको मिला है, ए को। तो आपको ये बताना है कि इसमें इलेक्शन जीता कौन है। इलेक्शन जीता कौन है ये तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि टोटल वोट्स कितने गिरे थे, है ना, वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे, तो वो भी आपको बताना आना चाहिए। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखो आप लेट कर लो। इसका बिल्कुल बेसिक मेथड तो ये है कि टोटल वोट्स आप कितने मान लिया करो बच्चों। जैसे हम 100x मान लो, पहले छोटी क्लासों में जैसे x मानते हैं ना, अब आदत डाल लो क्या, 100x मानने की। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसमें 25% लोगों ने अपना वोट डाला ही नहीं। 25% वोट लोगों ने वोट नहीं डाला, तो यहाँ पे लिख दो आप डिड नॉट वोट। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। 25% कितना होता है, 25x, यानी कि बाकी बच गए 75x। इन 75x का बच्चों 1/15 क्या हो गया, इनवैलिड। इनवैलिड। अच्छा 75 का 1/15 क्या होता है बताओ, 5 होता है ना। तो 5x इनवैलिड हो गया, बाकी कितने बच गए, 70x। 70x बच गए। इन 70x का हिसाब किताब क्या रहा देखो। ए को मिले कितने, 40% ऑफ द टोटल वोट्स। इन 70% में ए बी सी तीनों को मिले हैं, लेकिन ए को तो 40%। 40% अब 70 का मत निकाल देना, टोटल वोट्स का। टोटल कितने थे आपके, 100x थे, तो इसका 40x तो इसको ही मिल गया। अब एक आप बात बताओ, जितने भी वैलिड वोट्स थे वो 70x है ना, जिसमें से 40x किसको मिल गए, ए को। तो बाकी इन दोनों को मिला के, बी प्लस सी को मिला के बच्चों क्या 30x नहीं मिलेंगे। 70 में से 40 माइनस कर दो, बाकी क्या हो गए 30। तो आपको क्लियर दिख रहा है, इसको अकेले को 40 मिले हैं, इन दोनों को मिला के 30 मिले हैं, तो विनर कौन होगा, ए ही होगा। विनर कौन है बच्चों, ए। तो ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये तो मेरे लिए बताना क्या था, बिल्कुल आसान था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि टोटल वोट्स कितने हैं, हाउ टू फाइंड टोटल वोट्स। देखो बच्चों, मैथ पढ़ने में तभी मजा आता है जब आप एक क्वेश्चन में चीज़ पूछी गई है आप ये सोच पाओ ना, कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। आपको तो सोचना है कि क्वेश्चन के अंदर अगर टोटल वोट आ जाए तो क्या हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। तो मैं बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करोगे। आप ये बताओ पहले तो कि ये 70x वोट बच गए थे, है ना। इस 70x में से कुछ वोट सी को मिले और कुछ बी को मिले, ये हमारे को पता है। तो बाकी किसको मिले होंगे, ए को। और ए को वैसे कितने वोट मिले हैं, 40x। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इससे ध्यान से समझो, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है। 40% का मतलब 2/5 होता है, जो कि सी को जो वोट मिले हैं ना, वो बी से 40% ज़्यादा है। इसका मतलब बी को बच्चों अगर 5 वोट मिले होंगे तो सी को कितने मिले हैं बताओ, 7 मिले हैं। सी को कितने मिले हैं, 7। ये तो क्लियर दे रखा है। लेकिन सी को मिले कितने हैं, 2450। तो 7 की वैल्यू कितनी है, 2450। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, है ना। ये आ गया 3 और 7 5 जा 350। 350 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 17, ये आ गया। तो आप ये बताओ ये टोटल वोट कितने हो गए, ये टोटल वोट हो गए बच्चों कितने आपके 4200। यानी कि जो 70x वोट वैलिड थे उसमें से बी और सी को मिला के कितने मिले हैं, 4200। तो ये बताओ मेरे को, 70x में से अगर इसके 4200 घटा दे तो बाकी किसके हो गए, ए के। और ए को तो कितने मिले हैं, 40x मिले हैं। तो यहाँ से कोई भी बच्चा x की वैल्यू निकाल सकता है ना। 30x कितना आ गया, 4200। तो x यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 140। तो 100x, टोटल वोट कितने थे देखो ऊपर 100x थे ना, तो कितने आ गए 14,000। अगर इस क्वेश्चन में
टोटल वोट पूछता तो कितने आते बच्चों, 14,000। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया। अब देखो आपका 18th क्वेश्चन, इसमें कहता है द कॉस्ट ऑफ ए कार इज 400% ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ ए बाइक। अच्छा क्वेश्चन है, एक मान लेते हैं बाइक है, एक मान लेते हैं कार है। बच्चों देखो आपसे क्वेश्चन में जो पूछी गई है ना वो परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है ना। ऑप्शन देखो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो क्या है, कंपैरेटिव वैल्यू है, यानी कि परसेंटेज के अंदर वैल्यू है। जब भी वैल्यू रेशियो में हो, परसेंटेज में हो, तो हम कार और बाइक की कॉस्ट को कुछ भी मान सकते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन गिवन है वो सेटिस्फाई करवानी है। कार की कॉस्ट है ना 400% बच्चों ज़्यादा है, इसका मतलब मान लो बाइक की कॉस्ट 100% है ना। इसकी 400% मत मान लेना, 400% तो ज़्यादा है, मतलब 100 तो है ही, 400 ज़्यादा है मतलब कि 500 होगी। ठीक है, मैं कहता हूँ इसकी कॉस्ट को 1 रुपया मान लो, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, 2 रुपये हो, 5 रुपये होगी। मैंने बता दिया आपको ये। इफ़ देर इज एन इंक्रीज ऑफ इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द कार इज 15%, कार की जो भी कॉस्ट थी ना वो 15% बढ़ गई, और बाइक की कॉस्ट बढ़ गई बच्चों कितनी, 20%। तो बताओ टोटल इंक्रीज कितना होगा, लेकिन एक बाइक और एक कार की कॉस्ट नहीं, बल्कि कॉस्ट 5 कार की, मतलब कि आपने मान लो 5 कार खरीदी है, एक कार का प्राइस कितना है बच्चों, ये किसका रेशियो बताओ, प्राइस का है ना, और ये क्या है, नंबर है उनका। आपने 5 कार खरीदी है ऐसी ऐसी, और 10 आपने बाइक खरीदी है, तो आप मेरे को बताओ टोटल आपने 10 रुपये की तो बाइक खरीद ली और 25 रुपये की क्या खरीद ली, कार। समझ गए आप मेरी बात। स्टार्टिंग में आपने क्या करी, 10 रुपये की बाइक खरीद ली आप ये मान लो, और 25 रुपये की आपने कार खरीद ली। अब इनका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। अब इनका प्राइस बढ़ गया बच्चों, कार का प्राइस बढ़ गया कितना, 15%, और इसका प्राइस बढ़ गया कितना, 20%। आप बस ये मान लो कि आपके पास ये 10 बाइक और 5 कार नहीं है, नहीं, आप ये मान लो आपके पास 2 आइटम है, एक क्या है बच्चों बाइक, और एक क्या है कार। इनकी प्राइस का रेशो कितना है, 10:25। रेशो ही मानना है तो आप 2:5 मानो ना, काट दो इसको। इसकी वैल्यू 20% बढ़ गई, इसकी वैल्यू 15% बढ़ गई, तो बताओ टोटल कितना इंक्रीज हुआ। तो क्या करते हैं, 20 2 जा 40, और ये कितना आ गया 75, नीचे कितना आता है बच्चों 2 + 5। ये तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 7, ये 7 1 जा, और फिर कितना आएगा आपका 7 6 जा एंड 3/7, 16 एंड 3/7% बढ़ गया। सिर्फ आपको सोचना ये है, पहले तो कार और बाइक की कॉस्ट का रेशो 1:5, फिर आपने ऐसी ऐसी 5 कार खरीदी और 10 बाइक, 10 बाइक की टोटल कॉस्ट 10, 5 बाइक की टोटल 10 बाइक की और 5 कार की, है ना, ये होगी। मैं कहता हूँ आप इसको ये मान लो कि एक आपने ये व्हीकल खरीदा 10 रुपये का, एक आपने ये व्हीकल खरीदा 25 रुपये का। अगले साल जब आप शोरूम पे खरीदने गए ना, तो मालिक ने कहा कि इसकी प्राइस तो 20% बढ़ चुकी है और इसकी प्राइस 15%। तो बताओ दोनों की मिला के ओवरऑल कितने परसेंट की इंक्रीज हुई, तो यही तो निकालते हैं वैसे। हो गया क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज 2000% ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। बच्चों नंबर को कुछ भी मान लो आप, है ना, लेट दी नंबर इज इक्वल टू एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है पता है, इसका जो स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर वो 200% 2000% ज़्यादा है किससे, खुद से, यानी कि खुद कितना है बच्चों x, इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2000%। 2000% किसका, नंबर का ही तो 2000% ना। तो बस इस इक्वेशन को सोल्व करके स्क्वायर निकालना है आपको, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर। तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस में परसेंट को हटा दो, नीचे क्या लिख दो 100, 100 से 2 0 कट जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस में 20x, यानी कि 21x। एक x से x काट दो, है ना, 0 तो हो नहीं सकता। x की वैल्यू कितनी आ गई 21, आपसे तो x स्क्वायर पूछा है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये तो। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, मंथली सैलरी ऑफ शाहिद एंड करीना टुगेदर इज $28,000। आप इसको रुपए मान लो, शाहिद और करीना की दोनों की मिला के सैलरी जो है ना 28,000 रुपीज़ है मान लो। करीना की और शाहिद की, या शाहिद की और करीना की सैलरी इंक्रीज होगी बच्चों इतने इतने परसेंट से, देन द न्यू सैलरी ऑफ करीना बिकम्स 120% ऑफ द न्यू सैलरी ऑफ शाहिद। देखो पहले करीना की सैलरी कुछ थी, शाहिद की सैलरी कुछ है, फिर क्या हुआ, शाहिद की सैलरी तो 25% बढ़ गई, करीना की सैलरी 12.5% बढ़ गई। तो इस तरह से जो करीना की नई सैलरी होगी ना वो 120% होगी किसकी, शाहिद की नई सैलरी से।
पहले तो अपने को यही नहीं पता कि इनकी पुरानी सैलरी कितनी है बच्चों। मैं करीना की पुरानी सैलरी को के मान लेता हूँ और शाहिद की पुरानी सैलरी को मैं एस मान लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब ये बताओ, ये 25% बच्चों बढ़ेगी शाहिद की। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 बढ़ गई मतलब पहले 4 थी, अब कितनी होगी बच्चों, 5 होगी। पहले 4 थी, अब 5 होगी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अब न्यू सैलरी की। किसकी बात कर रहा हूँ, न्यू सैलरी। 25% बढ़ गई है ना। के तो पहले थी, के का 25% क्या होता है, k/4 होता है। तो कोई बच्चा अगर चाहे तो सीधा ही देख सकता है ना कि नई सैलरी कितनी होगी, 5k/4 है ना, यानी कि 5/4 होगी खुद की। 5/4 किसकी, के की। इसकी इतनी बढ़ गई यानी कि 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। मतलब कि पहले 8 थी तो अब कितनी होगी, 9। तो कितनी होगी अब नई सैलरी, 9/8 ऐसे होगी ना। करीना की ये किसकी बढ़ी थी, नहीं ऊपर हम गलत ले गए, इसको ऐसा करो, करीना की 12.5% बढ़ी है और शाहिद की कितनी है, 25% बढ़ी है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, उल्टा लिख देते हैं इसको। देखो करीना की सैलरी 8 से 9 हुई है तो मतलब 9/8 के होगी और इसकी 4 से 5 यानी कि 5/4 एस होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है क्या कहता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें के और एस का क्या निकालना है, रेशो। रेशो निकल गया तो देखो टोटल सैलरी आपको गिवन ही है, अलग अलग सैलरी आ जाएगी। अब कहता है नई सैलरी जो करीना की है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, करीना की नई सैलरी यानी कि ये सैलरी वो किसके इक्वल है, 120% है बच्चों। ये किसका, शाहिद की नई सैलरी। शाहिद की नई सैलरी क्या है, 5/4 एस। यहाँ से मैं k/s का रेशो निकाल रहा हूँ। देखो 120% का मतलब 120/100, बिल्कुल सिंपल करो, 5/4 और ये 9/8 इधर आके कितना होगा आपका, 8/9। अब इसको क्या कर लो, आप सोल्व कर लो बस। देखो 4 4 2 जा 5 2 जा 10, एक जीरो कट गई, ये 3 पे काट दो, 3 3 जा 3 40 जा और ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4/3 आ गया। मतलब कि करीना की पुरानी सैलरी 4 थी तो शाहिद की कितनी थी बच्चों, 3 थी। अब ये बताओ टोटल कितनी है, 28। 28 को 4/3 में तो बांट सकते हो ना, तो ये कितनी आ जाएगी, 16,000 और ये कितनी आ जाएगी, 12,000। आपसे पूछा क्या, देन द न्यू सैलरी ऑफ शाहिद। शाहिद की नई सैलरी बच्चों, शाहिद की सैलरी पुरानी कितनी है, 12,000 और कितनी बढ़ी थी, 25% प्लस 25% और ऐड कर दो, मतलब 3,000 और ऐड कर दो तो कितनी होगी नई सैलरी इसकी, 15,000। 15,000 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। मतलब कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब अगर मान लो कई बच्चे होते हैं जिनको इस तरह की चीज़ें क्या है समझ नहीं आती, मैं कहता हूँ एक और इजी मेथड है मेरे पास, यानी कि उसके बारे में तो कोई भी बच्चा ये सोच ही नहीं सकता, ये आपको मुश्किल लगेगा। ये करीना है, मान लो ये शाहिद है। करीना की सैलरी को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। शाहिद की सैलरी को क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, है ना। इनिशियल सैलरी है। अब ये बताओ मेरे को, करीना की सैलरी कितनी बढ़ी, 12.5%। तो यानी कि करीना की जो नई सैलरी होगी बच्चों, क्या इतनी हो जाएगी, एक्स का 112.5 है ना, यही तो होता है। और शाहिद की नई सैलरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 125% हो जाएगी पहले से, ऑफ किसका, वाई का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, करीना की जो ये नई सैलरी है ना ये वाली, ये शाहिद की नई सैलरी का 120% है, यानी कि ये 120% है बच्चों किसका, 125% ऑफ वाई का। 1% से 1% तो आप काट सकते हो, है ना। अब ये देखो इसको क्या लिख दूँ मैं, 225/2 लिख दूँ। 120% का मतलब क्या होता है, 6/5 होता है और ये कितना होता है आपका 125 और ये कितना आ गया बच्चों, वाई। अब थोड़ा सा इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। ये देखो ये 5 और ये कितना आ गया आपका बच्चों, 25 आ गया। अब x और y का रेशो निकालना है मेरे को तो, है ना, निकाल लेता हूँ मैं। तो ये क्या आ गया, 6 × 25 और ये 2 ऊपर चला जाएगा और 225 नीचे आ जाएगा, ये 9 पे कटेगा, 3 2 जा 3 3 जा, देखो वही आ गया ना 4/3, बिल्कुल सेम वही 4/3 रेशो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो x और y का रेशो कितना है, 4:3 और टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, 28,000। तो ये कितनी होएगी, 16,000 और ये कितनी होएगी, 12,000। आपको शाहिद की नई सैलरी निकालनी है। शाहिद की पुरानी सैलरी कितनी थी, वाई, मतलब कि 12,000 और इसमें 25% और बढ़ गया। 12,000 का 25% कितना होता है बच्चों, 3,000 होता है। तो नई सैलरी कितनी होगी शाहिद की, 15,000। तो आप चाहे इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। 4 क्वेश्चन थे आज के लेक्चर में, चारों अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मैं कहता हूँ बच्चों, हर क्वेश्चन में जरूर मिलेगा आपको नई बात बताऊंगा, चाहे वो कैलकुलेशन का तरीका हो, चाहे कोई नया कॉन्सेप्ट हो, ताकि उस तरह के क्वेश्चन अगर आप दोबारा किसी बुक से प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको मजा आए क्वेश्चन करने में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।